दोस्तों जो इन्होंने फाइट किया है, ऐसी फाइट एक्चुअली मैंने भी नहीं किया है और ना ही मैंने कभी किसी को देखा है कि एंग्जाइटी में इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना खुद को पुश आउट कर रहे हैं, ऐसा मैंने कभी किसी को नहीं देखा। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक एंजाइटी रिकवरी स्टोरी लेकर आने वाला हूं जो 100% नेचुरली रिकवर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, नितेश करके नितेश जी है, हरियाणा से है, तो वो जाट है एक्चुअली। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, मतलब तकरीबन 8 से 9 महीने उन्होंने ये प्रॉब्लम को फेस किया है। ठीक है, 8 से 9 महीने फेस करने के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है मेरे इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस को लेने के लिए। तो जब उनको मैंने सारी चीजें बताई, ठीक है, जो जो मैंने उनको गाइडेंस दिए है, इन्फॉर्मेशंस दी है, नेगेटिव थॉट से कैसे फेस करें, अफर्मेशंस क्या क्या खुद को दे, वो सारी चीजें, और डाइट प्लान के बारे में उनको बताया, एक्सरसाइज के बारे में बताया, योगा के बारे में बताया। ये सारी चीजें जब उनको गाइडेंस मिलने के बाद उन्होंने जो मेहनत की है, सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद हैरान हो गया था कि मैं भी इस तरीके से नहीं लड़ पाता था एंजाइटी से, जो इन्होंने लड़ा है। जो आप, एक छोटी सी मैं क्लिप लगा देता हूँ, वो आप अच्छे से देख लेना। जीतूंगा, मैं जीतूंगा। तो धनिया तगड़ा भागूंगा, भागूंगा, तगड़ा भागूंगा, क्यों या है जीतूंगा, क्यों या जीता। हालांकि कुछ रीजन की वजह से, उनकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम फेस तो नहीं रिवील कर सकते, बट आप ये वीडियो देखिए कि वो बंदे को ऑलरेडी एंजाइटी है बट स्टिल वो कैसे मेहनत कर रहा है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर पर ही बैठे रह जाते हैं, सोचते हैं कि मजबूर हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं होपलेस हूं। ये अगर आप सोचोगे तो कब निकलोगे दोस्त? मेहनत तो आपको करनी होगी ना। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, खुद से फाइट नहीं करोगे। नितेश जो है वो क्या कर रहा था, वो खुद से फाइट कर रहा था दोस्तों, है ना। इससे बाहर निकले, क्योंकि मैंने उसे उस चीज के, मतलब एक चीज क्लियर बता दी थी कि देखिए नितेश, हमारी दुश्मनी किसी और से नहीं है, इस बार हमारी दुश्मनी और हमारी लड़ाई खुद से है। तो हमें खुद से जीतना होगा। जो इंसान खुद से जीत जाता है, सच बता रहा हूं, दुनिया में उसे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो आप लोगों को भी लड़ना होगा दोस्तों, और आप लोगों को, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग जीतेंगे दोस्तों। बस आप लोगों को सही इंट्रोडक्शन और आप लोगों को सही नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन और गाइडेंस होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास होगी तो सच बता रहा हूं दोस्तों। और ये जो नितेश है, ये तकरीबन इनके अंदर मैंने इंप्रूवमेंट जो है 1 से 1.5 महीने में देखी है। और ये खुद आप उनके पूरे मुंह से जो है, पूरी उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिए, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी, इंस्पिरेशन भी मिलेगी, और आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आएगी कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो आप लोगों को भी मेहनत करना है दोस्तों। नितेश जो है वो रिकवर इसीलिए हुआ है, ना ही मेरी वजह से हुआ है, ना ही किसी की वजह से, बट उन्होंने जो मेहनत की है वो भगवान ने उनकी मदद की है। और दूसरी जो है, उन्होंने जो मेहनत किया है, जो लड़ा है खुद से, सच में वाकई शेर की तरह लड़े हैं। उनकी वीडियो देखकर ही आपको समझ में आया होगा कि वो आदमी कैसे है। तो आप लोगों को भी वैसे ही करना है। और नितेश ने जो है, ऐसा नहीं है कि 1 दिन मेहनत की, 2 दिन मेहनत की, वो डेली मुझे मैसेज करते थे, डेली मुझसे बातें करते थे, सारी चीजें मुझे बताते थे। मैं उनको वो सारी चीजें उनको गाइड करता था कि मैं ऐसे करता था, और जो भी मैंने किया था, जो मैंने डाइट प्लान किए थे, जो मैंने अफर्मेशंस खुद के ऊपर अप्लाई किए थे, आज मुझे देख लो 3 से 4 साल होने आए हैं दोस्तों, लेकिन एक भी सिम्टम्स जो है मुझे परेशान नहीं करते। वो इसीलिए क्योंकि मैंने पूरी तरीके से नेचुरली प्रोसेस किया है खुद पे। मैंने एंजाइटी को पूरी तरीके से सामने से फेस किया है, उससे फाइट किया है, तब जाकर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और आज जाकर जो नितेश है वो भी बाहर निकला है। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो और उसी के ऊपर आप अच्छे से काम कर रहे हो, रेगुलरली काम कर रहे हो, तो आपको इससे बाहर निकलने में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। तो आप ये वीडियो जो है पूरा कंप्लीट देखिए, ताकि आपको भी उनकी पूरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिले, आपके अंदर वो एनर्जी आए, आपके अंदर वो मोटिवेशन आए, वो सारी चीजें आपके अंदर आए। तो चलिए हम बढ़ते हैं उनके पूरी मुंह बोली जुबान की पूरी स्टोरी उनकी सुनते हैं। एंजाइटी कैसे उनको ये प्रॉब्लम हुई, क्या हुई, कैसे शुरू हुई,
और उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया तो उनके बाद उनके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं। हेलो। हेलो। जी भैया। हाँ जी नितेश, शुरू करें फिर। जी बिल्कुल शुरू कीजिए। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए सभी लोगों को जो भी वीडियोस देखने वाले हैं। हम्म। आपका जी नाम। भैया, जी मेरा नाम भैया नितेश चहार है। हाँ हाँ। मैं हरियाणा से हूँ। हम्म। हाँ जी। और यही है सर, ये मेरा पता है। ठीक। तो नितेश, कैसा करना है, देखिए, आज हम आपकी स्टोरी इसीलिए अपलोड कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी लोगों को जो है ये रहता है कि ये मुझे प्रॉब्लम है, किसी और को नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं या सोचते हैं कि हम अकेले रह गए हैं, बाकी सब किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो हमें ये ठीक है। दिखाना है लोगों को कि यार ये आप अकेला महसूस नहीं कर रहे हो। ये काफी लोगों के साथ दिक्कत होती है और जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट है, कुछ जॉब पे जाते हैं, तो वो सभी लोगों की मतलब अच्छे पढ़ने लिखने वालों की भी जब एंजाइटी शुरू हो जाती है तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पढ़ नहीं पाते, लिख सब नहीं कुछ पाते। बंद हो जाता है भैया, सब कुछ। जी बिल्कुल। तो आज ये पूरी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या आपने सिम्टम्स फेस किए, कैसे आप इससे बाहर आए, कैसे आपने मुझे कांटेक्ट किया, सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है। जी तो बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, आपकी स्टोरी। जी। ठीक है। आप अपनी पूरी स्टोरी जो है सभी लोगों को बताइए, क्या क्या हुआ आपके साथ, क्या क्या सिम्टम्स आपने फेस किए, सब कुछ। जी सर, तो मैं बताऊं आपको भैया। हाँ हाँ प्लीज। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ भैया। हाँ हाँ। बीपीएड एमपीएड सब किया हुआ हूँ। मैं कभी कोई डरने वाला नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ में पास्ट में कभी दिल नहीं दुखाया, बट मैंने कोई वैसे मतलब स्पोर्ट्स से बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि ताकतवर इंसान रहा हूँ। हम्म। मेरे पापा भी स्पोर्ट्स में थे। हम्म। ये भैया मेरी कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक था, लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास नहीं गया मैं। हम्म। हाँ भैया। तो एक दिन की बात है भैया, 2024 20 जनवरी। 2024 20 जनवरी। 20 जनवरी हाँ हाँ। 2024 की बात है भैया, पिछले साल की। हम्म। मेरी वो पुलिस की तैयारी चल रही थी भैया। मेरा एग्जाम था 18 फरवरी का। मैं बहुत खुश था, अपने कमरे में लगा रहता था। मेरा कंफर्म था कि अब की बार हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ भैया। तो कुछ नहीं, मैं मार्केट साइड गया एटीएम से पैसे निकालने के लिए। तो मैं अकेला ही गया। तो मैं जैसे ही एटीएम पे पहुंचता हूँ तो मेरे को भैया एकदम से चक्कर आते हैं। हाँ हाँ। मैं समझ नहीं पाया कि क्या था। मेरी लाइफ में ये मेरे साथ कभी हुआ नहीं था भैया। ठीक है। क्योंकि ग्रामीण माहौल है तो खाना पीना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं था भैया। हम्म। तो मैंने क्या इसको इग्नोर किया। मैंने कि यार नितिश कोई ना यार, कुछ हो गया होगा। मैंने क्या है वो रेलिंग होती है, रेलिंग पकड़ ली और हाँ 30 सेकंड के लिए ऐसा ही चला। सब कुछ अनरियल सा, लोग बाग ऐसे लग रहे थे, नकली दुनिया है मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गिर जाऊंगा, और मतलब अजीब सा डर था कुछ। हाँ हाँ। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, बट मैंने फिर भी 1% भी मेरे में जितनी ताकत थी मैंने उससे उस रेलिंग को पकड़ लिया। मैंने कोई ना यार, हो जाएगा। हाँ हाँ। तो वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो मैं तुरंत एक जूस वाले की दुकान पर गया। मैंने एक गिलास जूस पिया। हम्म। मैंने कि शायद कोई वीकनेस की वजह से हो गया होगा, कुछ होगी। ठीक है। मैंने कि चल कोई ना। तो ये 2 दिन बाद क्या होता है, मैं बुलेट लेके अपनी मथुरा जा रहा था, कुछ काम था मेरे कागज का। हम्म। तो मेरे साथ एक भाई और था, दोस्त था मेरा, हम्म। वो भी बॉक्सिंग करता है। हम्म। तो अचानक क्या होता है भैया, मतलब पहुंचने ही वाला था मैं, 30-35 किलोमीटर चला ली थी, पर अजीब सा मतलब कुछ अलग सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था मैं बुलेट को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जबकि मैं एक हाथ से बुलेट चला लेता हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मतलब अजीब सा डर, डर अजीब घबराहट सी ये। फीलिंग। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कि क्या हो रहा है। मैंने कि चलो कोई ना यार। मैंने कि भाई यार तू चला ले। मैंने कि मेरे से नहीं चली। मैंने क्या हुआ। हम्म। मैंने कि यार पता नहीं कुछ हो रहा है यार अजीब सा। मैं क्या बताना पसंद नहीं करता किसी को, मेरे को कमजोरी है। हम्म। मैंने कि यार कुछ अजीब सा हो रहा है, तू चला ले, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। उसने कहा ठीक है भाई, मैं चला लेता हूँ। तो उधर से आए कोई नहीं, वो भी ठीक था। 22 जनवरी निकल गई, वो ऐसे दिन निकल गया। तो ये असली खेल स्टार्ट होता है भैया 28 जनवरी 2024 को। रात को मैं पढ़ के सो रहा था और लेट नाइट सोता था, मतलब ऐसी नींद आती थी उस टाइम। ठीक है। तो
मैं सो रहा था तो भैया रात को क्या मेरे को 12:30 बजे मैंने क्या किताब वगैरह रख के मैं सोने के लिए चला गया। मैंने जब सोता हूँ हम्म तो रात को भैया 1:30 बज गए, 1:45 बज गए, 1:45 हो गई, बट मेरे को नींद नहीं आई। हम्म अचानक से भैया ऐसा हुआ जो मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। मेरे मतलब मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस ऑडियो कॉल पर। बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा। इतना इतना गंदा सीन था भैया, ऐसा लगा कि मेरी मतलब अलग से जान निकाल दी, मेरे माइंड में कोई घुस गया, मेरे शरीर में कोई घुस गया। बिल्कुल और मैं बिल्कुल। ये भूत भूत बिहार पे आप जानते हो, इस पर मैं भरोसा नहीं करता, हम्म। क्योंकि बिकॉज जाट फैमिलीज हैं तो हमारे घर में नहीं मानते इन चीजों को। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या यार ये क्या हो रहा है, मैंने अपने आप से पता है क्या कहा, हम्म मैंने की यार नितेश बाहर में गया, वो पेपर बाहर में गई जिंदगी यार, तो मर रहा हूँ मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, ये मेरे को यही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। और भैया मैं एकदम से खड़ा हुआ बेड से, और मैं घर वाले जगाए, मेरे मम्मी पापा, मेरे कुछ हो रहा है, मैं अकेला हूँ अपने मम्मी पापा को। भैया मम्मी पापा कह रहे क्या हो गया। मैंने कि पापा अजीब सा डर, कुछ घबराहट हो रही है, और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सोचने समझने की क्षमता भी चली गई मेरे दिमाग से एकदम से। और मैं जो पढ़ रहा था इतना माइंड शार्प था मेरा, 1 सेकंड में जाने क्या हुआ है, मेरे ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल गया, मैं तुमको ही भूलने वाला हूँ, मैं घर का रास्ता भूल जाऊंगा, ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं पापा। ठीक है। पापा ने कहा कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ाई हो गई है तो ऐसा कर छत पे जाके घूम ले। ठीक है। पर मैं समझ पा रहा था वो क्या सीन था, वो नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है। मैं भैया छत पे गया, मैं छत पे जाते ही मैं घूमने लगा रात को 2 बजे, तो मैं देख रहा हूँ आसपास की चीजों को, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कि यार पिछले 2 घंटे से हो क्या रहा है, मेरी जान निकल रही है, मतलब कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, और मतलब ऐसा लग रहा है कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके बेचैनी कम होगी मेरी, और दिमाग में कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, थॉट नहीं आ रहा है ना, कोई मतलब कोई अच्छी चीज लगी नहीं रही है, कुछ फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। कोई फीलिंग नहीं भैया, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका है, और डर ही डर लग रहा है, और सब कुछ अनरियल लग रहा है। अनरियल लग रहा है। आसपास का क्षेत्र मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये खेत वगैरह, ये घर वगैरह, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, मैं कुछ समझना चाहूँ तो मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैंने कहा, यार ये क्या हुआ है, मेरे दिमाग में कोई नस फट गई, क्या हुआ। आप कुछ सिम्टम्स के मेरी नाम ले समझ सकते हो नितेश, जैसे कि आपने कितने कितने क्या क्या सिम्टम्स किए, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसे कितने सिम्टम्स आपने फेस किए? भैया सिम्टम तो आपको क्या बताऊं, मेरे कम से कम 25 से 30 सिम्टम होंगे। क्या आप वो नाम बता सकते हैं कुछ? भैया जितने याद आएंगे उतने बता सकता हूँ हाँ आपको। हाँ बिल्कुल, आप बताइए। भैया सबसे गंदा सिम्टम था मेरा एक अनरियल लगना, मेरे को कुछ समझ नहीं आना, मेरे दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, मेरे को 2 और 2 कितने होते हैं ये भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ हाँ। दूसरा था कार्डियोफोबिया, इतना भयंकर था कि मैं पूरे 10 महीने तक हार्ट पे मतलब हाथ रख के रखा है मैंने, इतनी ईसीजी को डॉक्टर के पास जा जाके पागल हो गया। हम्म। तीसरा? तीसरा था भैया चक्कर, डिजीनेस। डिजीनेस, जो चक्कर होते हैं वो हाँ, हाँ, चक्कर हाँ। 24 घंटे में से। हम्म। चौथा था भैया फोकस तो बन ही नहीं पाता था, कुछ भी करता था तो मैं, मेरी गर्दन है ना जकड़ती रहती थी, मतलब कर नहीं पाएगा तो दिमाग दौड़ रहता था। बिल्कुल, आपने वो वीडियो भी शेयर किया था मुझे व्हाट्सएप पे। हाँ आपको पता है भैया 10 महीने मैंने कैसे मेरी गर्दन की हड्डियां, मतलब इतना चटकता था मैं, मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रहा प्रति सेकंड भी। हाँ हाँ। ठीक है, चौथी ठीक है भैया, चौथी हो गई। पांचवी है भैया, मेरे सिर बिल्कुल गुम हो गया था, मतलब सिर की नसें ऐसी फड़कती थी कि फट गई नहीं क्या। हाँ, टिंगलिंग कैसे? खून जाम हो चुका है। और ये छठा सिम्टम था भैया मेरा पेट वाला, एसिडिटी बोलते हैं यानी क्या बोलते हैं, सांस अटक गई है ऐसे बोलते हैं उसको, हाँ हाँ हाँ। मतलब बिल्कुल चेस्ट हैवीनेस। बिल्कुल। सातवां सिम्टम था भैया मेरा एसिडिटी, गैस वगैरह, यही पेट की ब्लोटिंग, पेट इतना टाइट था कि उंगली नहीं घुसा सकता कोई। हाँ, और भैया मतलब सारे सिम्टम थे मेरे को, मतलब थोड़ी देर में बुखार आ रहा था, कभी कुछ हो रहा था, मतलब हर पल मर रहा था मैं, प्रति सेकंड मर रहा था, कोई पल ऐसा नहीं था जिस टाइम मैं कह सकूं कि हाँ मैं जिंदा हूँ। मेरा माइंड मेरा बिल्कुल डेड था, मेरी बॉडी मेरे खिलाफ काम कर रही थी, मेरा माइंड मेरे खिलाफ काम कर रहा था, कोई भी मेरे साथ नहीं था। बाहर से देखने पर ये बीमारी सबको ऐसी लगती है कि कुछ नहीं है, बट अपने अंदर हम जो फील करते हैं ना वो मैं बता नहीं सकता भैया। वो तो हम मर रहे होते हैं बट कोई समझ नहीं रहा होता है आपको। बिल्कुल। ठीक है भैया, 9वां सिम्टम था मेरा बाइक की, तो पूछो ही मत, मतलब घर से बाहर निकाली बाइक तो ऐसा लगता था कि मैं घर आ ही नहीं पाऊंगा, या फिर मैं घर से जा कहाँ रहा हूँ। और मतलब घर वाले थोड़ी देर भी भेजे ना तो मुझे डर लगता था भाई कि मैं अपना घर ही भूल जाऊंगा। हाँ।
वो कई मैं अपना बार घर ऐसा भूल होता जाऊंगा, था, बिल्कुल। मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊंगा, इतना गंदा सीन था भैया, बता नहीं सकता। और शाम होते होते तो ये इतनी दिक्कत देता था मेरे को, शाम को 5 बजे बाद मुझे कुछ अच्छा ही नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, समझ तो पूरे दिन नहीं आता था, मैं 5 बजे बाद तो बिल्कुल मैं डेड था। हाँ हाँ हाँ। धड़कन धड़कन को पकड़ लेता था बस, और टाइमर लगाता था, धड़कन जाती थी 100 110, बीपी जाता था 180 90। और पैनिक अटैक तो इतने खतरनाक थे भैया मेरे, मैंने आपकी वीडियो में सुना, मैं तो जानता भी नहीं था एनजाइटी पैनिक अटैक होते क्या है। क्या होते हैं, हाँ। बट ये 5-10 मिनट चलते थे, आपने बताया इतना चलते हैं, डीप ब्रीथिंग करो। हाँ हाँ। बट भैया मेरे कोई डीप ब्रीथिंग से कुछ असर नहीं पड़ता नहीं था, आपने करता। बताया ना, बिल्कुल वो बिल्कुल। ही असर किया उस चीज ने, हाँ उसके हाँ। अलावा किसी चीज ने असर नहीं किया। और 5-10 मिनट के नहीं थे मेरे पैनिक अटैक से भैया, 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मैं इतना जूझता था ना भैया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं शीशे में अपने आप को देखता था, मैं समझ ही नहीं पाता था ये मैं हूँ। थॉट इतनी, हाँ भैया 14वां सिम्टम था मेरा, 12वां। हाँ हाँ। मेरे थॉट इतने रैपिड से चलते थे भैया कि आपको मैं बता नहीं सकता, इतने रैपिड से, पता ही नहीं कहाँ से कौन सा थॉट उठ के आ रहा है। जी जो जी। पास्ट में जो चीजें हुई थी, कुछ हुआ था, मतलब कोई भी थॉट उठ के अपने आप, कहानी चल रही है, रील चल रही है, मैं सो रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं सो रहा हूँ। घर वालों से पूछ रहा हूँ, मैं सोया था, घर वाले बोल रहे हैं हाँ सोया था, तो मेरे को तो सारी बातें सुनाई दे रही हैं भाई, मैं सोया कब हूँ। हाँ, और स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम हुई थी 28 जनवरी को, हाँ उसके हाँ बाद मेरे को 4 मंथ बिल्कुल नींद नहीं आई भैया। मैं रात को 12 बजे सो रहा हूँ, 1 बजे फिर जग रहा हूँ, हाँ हाँ। घड़ी में टाइम देख रहा हूँ, फिर बाहर जाके बैठ रहा हूँ, फिर अंदर आ रहा हूँ कमरे में सोने के लिए, उसके बिल्कुल 15 मिनट बाद फिर आंखें खुल रही हैं। थॉट तो इतनी कंटिन्यूस चल रहे हैं कि भरा पड़ा है दिमाग, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है यार, मर जा। 13वां सिम्टम था भैया, माइंड से मैं कहता था भाई मैं कब ठीक हूँगा अपने आप से, भाई मेरे को ठीक कर दे, मैंने ऐसा क्या पाप किया। मैंने कभी भैया कभी दिल नहीं दुखाया कभी गरीब का ना किसी का, मैंने हमेशा हेल्प की। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने क्या, ऐसा क्या पाप हो गया यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कि यार क्या गलती हुई मेरे से, तो बिल्कुल। माइंड कहता था मर जा। हम्म। मेरा माइंड एक ही थॉट बार बार देता था, मर जा, फांसी लगा ले या फिर पानी में जाके डूब जा, मर जा, तू जीत नहीं पाएगा, ये तो तू ऐसे भंवर में फंस चुका है, तू मरेगा। हम्म। कितना भी मेरे को पता है, मैं बार बार डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं चूतियापंती कर रहा हूँ कि वो मेरे को, सर मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर बोल रहा है भाई तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके 1 घंटे बाद ही मैं फिर जा रहा हूँ। मतलब मैं सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रहा मेरा माइंड, और मैं उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ भाई। ठीक है नितेश, आप ये प्रॉब्लम कितने समय से फेस कर रहे थे और आपने मुझे कब कांटेक्ट किया उसके बारे में भैया मैं 28 जनवरी से फेस कर रहा था इसको, मतलब तकरीबन 8-9 महीने के और ऊपर। हाँ नवंबर में आपसे बात की है, तो नवंबर में, हाँ लगा लो, 9 महीने हो गए भैया, 8 महीने तो हो ही गए, 8 महीने। ठीक है, जब आप मेरे पास आए तो आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखा? भैया मैं आपके पास आया तो आपने मेरे को जो बताया, मैंने उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने आपको ही बातों को मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था कि आप ठीक कर दो मेरे को। देखो झूठ क्या बोलना भैया, मैं तो नहीं सच्ची बिल्कुल सच बताऊंगा। ही बोलो, मैं तो चाहता हूँ कि लोगों के सामने सच ही आए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने ये सोचा कि यार, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाता था कि मैं साइकिट्रिक, ये होते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, इनके पास गया था, अच्छे डॉक्टर हैं। तो एंजाइटी बोल देते थे, दवाई देते थे इतनी पुर्री भर के, और बोलते थे सुबह शाम दोपहर खाओ। उनको लेता ही एक दवाई ली, ऐसा लगता था वैसे ही मैं अनरियल लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको लेके और ऐसा लग रहा था गड्ढे में पैर जा रहा है क्या, पड़े रहो उनको लेके, कुछ नहीं है जिंदगी में, खत्म माहौल था, सबसे खत्म मैं ही लग रहा था। और जब इतनी जान थी, पर पता नहीं क्या हो गया था। तो वो बोलते एंजाइटी में, एंजाइटी होती क्या है सर, वो बोलते थे कि मानसिक बीमारी है। मैंने सर क्यों होती है ये होती है स्ट्रेस से। मैंने स्ट्रेस तो कोई है ही नहीं लाइफ में, नहीं नहीं बिल्कुल। मैंने कि स्ट्रेस, इससे स्ट्रेस तो नहीं बोलते कि सुबह जग के तुम्हें काम पे जाना है या फिर तुम्हें पढ़ाई करनी है, ऐसे तो मैंने कि सारे पागल हो जाएंगे। बिल्कुल। वो बोलते थे कि यार हो जाता है कभी कभी। मैंने ऐसे क्यों हो गया, मुझे क्या हुआ है, मुझे ठीक करो भाई। भैया बहुत कुछ झेला, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गया, साले सब पैसे खाते हैं। जब पहली किसी ने बार मेरी हमारी हेल्प बात नहीं हुई की। तो तब आपको कैसा महसूस हुआ जब फर्स्ट टाइम हमने कॉल पे नहीं, बात मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मेरा साथ कोई देने वाला हुआ है। नहीं, घर वाले तो कोई समझ ही नहीं रहे थे मेरे को। ऐसे मेरे मोमेंट भाई पे चाचा खासकर ताऊ, यही होता है कि हम चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं घर वालों को, पर कुछ लोग जो है समझ ही नहीं पाते इस प्रॉब्लम को। बस मेरी मम्मी मेरे साथ थी, पापा मेरे को समझ रहे थे।
बट माँ बाप के समझने से थोड़ा बहुत ही होता है, समझना अपने भाइयों को, चाचा ताऊ के, ऐसे दोस्तों को होता है, बिल्कुल वो बिल्कुल। ज्यादा अच्छा होता है सिचुएशन में। तो वो मेरे को नहीं समझ पा रहे थे, वो कह रहे थे चूतिया बना रहा है। मैंने कि आपको चलो कोई ना भाई। कितने महीने, मतलब जब आप मेरे पास आए तो कितने महीने में आपने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट देखी, जब आपने मेहनत की जो जो मैंने बताया आपको करने के लिए, उसके भैया कितने टाइम बाद? 1 नवंबर से हमारी कनेक्टिविटी हुई थी। हाँ हाँ। 1 नवंबर के बाद हमारे मेरे को क्या है, मतलब दिसंबर में थोड़ा बहुत ठीक लगने लगा, 15-20 दिसंबर के आसपास। बट ये बीमारी ऐसी है भैया, बार बार आपको उल जाएगी, ये एकदम से गायब नहीं होती। बिल्कुल ये बिल्कुल। आती तो एक पल में है, हम्म। पर जाती बहुत टाइम लेकर है। आपको इतना मजबूत करके जाएगी, पहले भी मजबूत था बट इतना करके जाएगी कि आप मौत से नहीं डरोगे। बिल्कुल फियर ऑफ डेथ तो मेरा इतना भयंकर था कि पल पल मरता था भैया, हर पल। एक सेकंड भी पल। मैंने ऐसा नहीं देखा फियर ऑफ डेथ नहीं रही हो मेरे। बिल्कुल एक बिल्कुल। पल भी मैं खुश होकर चाहे जी रहा बॉडी में हूँ, एक कोई भी पल भी सिम्टम्स आ जाए, ऐसा लगता था कि बस अब खत्म। गया, हाँ। खत्म। ये तो कैंसर है, ये HIV है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, तमाम तरह की बीमारी भैया, करोड़ें बीमारी। और गूगल यूट्यूब तो इतना बर्बाद किया मेरे को। मैं मानता हूँ भैया, आप कितना भी बोल लो, गूगल मत करो, यूट्यूब मत करो, बंदा करेगा इस बीमारी में। इस बीमारी में सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है क्योंकि सबसे क्या पहले। होता है, देखो ऐसी गलती कोई क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए करते हैं हम्म, क्योंकि उनको समझने वाला अब तक नहीं मिला है, उनसे नहीं बात करने मिल भी वाला अब तक नहीं मिला है कि उनकी प्रॉब्लम को बता पाए। हाँ वो भी है, बट भैया आपसे बात करने के बाद भी ये बीमारी ऐसी है, इसमें बार बार आदमी नेगेटिविटी में जाएगा, पॉजिटिविटी है ही नहीं, सोचने समझने की क्षमता है ही नहीं। तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, भूल चुके हो तुम इस बीमारी में। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है तुम भूल जाते हो। तुम बस अपने आप को मौत से कनेक्ट करते हो कि मरने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बचने का हर प्रयास करते हो। एक जाल है भैया, फेकपन का जाल है। बिल्कुल ये तो है। हाँ, तो ऐसी लाइफ चली भैया। बट मेरे को 15-20 दिसंबर में थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने आपको बोला था, मैंने विक्की भैया थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। नहीं, आपने मुझे बोला ये था बताइए कि आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही एक्सपीरियंस भैया मेरे साथ लेके? खतरनाक रही। नहीं, मेरे आपके साथ साथ भी, आपके साथ तो बहुत अच्छी रही एक्सपीरियंस मेरी। आपसे बात करने के 1-1.5 मंथ बाद ही मेरे को इम्प्रूवमेंट आने लगा, बहुत अच्छे वाला। बट बार बार वो सिम्टम वापस आ रहे थे, तो मैं इरिटेट हो रहा था, आपसे ही बोल रहा था मैं, भैया ये तो बार बार आप बोल रहे थे नीतीश ये ऐसे ही जाते हैं, ये बार बार आपको परेशान करेंगे, बट एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल क्योंकि फ्री आप हो मेहनत जाएंगे। कर रहे थे, जो भी मैंने बताया था मेहनत, नितेश, आप उस पे हाँ खरे उतर रहे थे। हर दिन आपने मुझे अपडेट किया है ना? हाँ। तो मैं भैया जब मेरा BP 180 था ना, जब मेरे से चला नहीं जा रहा था, मेरे को अनरियल लग रहा था, मैं जब भी रनिंग कर रहा था। बिल्कुल। मैंने कि यार मरना तो है ही है, एक सपोर्ट तो दे ही रहा है विक्की भाई कि तू मरेगा नहीं भाई नीतीश। हाँ ये तो तू बात बाइक मैंने लेके जा, तू बाइक लेके जा, तेरा मन कर रहा है रनिंग करने का, रनिंग कर, तू मरेगा नहीं, मेरी गारंटी है। तेरा BP जा रहा है, चाहे 180 जाए, चाहे 300 जाए, तू मरेगा नहीं, मेरी गारंटी है। मैंने कि अगला बंदा जब गारंटी ले ही रहा है तो यार मैं ही क्यों मरने से डरूं। बिल्कुल। तो ऐसे मैंने टाइम भैया पे उस चीज पर मोटिवेट अमल, करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे टाइम पे बहुत किसी को जरूरी भैया, मोटिवेट बिल्कुल। करना या बोलना, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, इंसान खुद को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हार चुका होता है। तो ऐसे बिल्कुल मोमेंट भैया पे खत्म। हमें एक, अगर मेरी एक छोटी सी बात अगर आपके अंदर ज्वाला जगा सकती है तो मैं बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा ये चीज, है ना? बिल्कुल भैया, उसी से इंसान निकलता है। यस एग्जैक्टली। आपको पुश किया गया है, जो जो आप नहीं करना चाहते थे आपको बोल बोलकर वो सारी चीजें मैंने कराई है। बिल्कुल और भैया। आपने किया है, तब जाकर आज आप 100% रिकवर हुए। हाँ, तो भैया दिसंबर में मेरे 25 में से कम 22 सिम्टम खत्म हो चुके थे 1.5 मंथ के अंदर। 1.5 मंथ के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। बट मैंने आपने आपको मुझे बताया बताया था 2.5 मंथ। कि भैया क्या मैजिक बता दिया आपने, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं हाँ बताया। हाँ, लग नहीं रहा था ये मैजिक काम करेगा, बट इसने काम किया कि और कुछ भी चीजें थी वो भी बदल दी। अब दिसंबर के बाद भैया 2-3 सिम्टम रह गए थे, मैंने आपको बताया, अनरियल लगना, चक्कर आना, और गर्दन में जो जकड़न थी, बार बार फोकस ना करना, ये फियर ऑफ डेथ तो था ही इसके साथ। वो तो एंजाइटी का सबसे लास्ट सिम्टम है, सबसे लास्ट में जाता है। बट जो वैसे सिम्टम थे छोटे वगैरह, वो 22 सिम्टम वो मेरे खत्म हो चुके थे। मैं मतलब खाना खा पा रहा था, मैं घूम पा रहा था, मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर पा रहा था, सो पा रहा था। नींद, हाँ नींद मेरी सबसे इम्प्रूवमेंट हुई। नींद का इसमें होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान इतना मेंटली पागल हो जाता है। कुछ हो ही गया था भैया, उसमें बचा ही गया था।
पर होता नहीं है इसमें, ऐसा कुछ है नहीं कि आप पागल हो ही जाओगे, मर ही जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये डर है बस, आपको पुश आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एक चीज सोच लो कि इस बीमारी में आपको लगेगा नहीं, आप निकल के आओगे या ठीक हो जाओगे। बस बस एक बात की मेरी सही गारंटी है इंफॉर्मेशन कि और आप गाइडेंस निकल के होना आओगे। चाहिए। हाँ, इनको आप जैसा कोई भैया साथ हो, कोई ऐसा इंसान साथ हो जो विक्की भाई ने मेरे साथ दिया, तो ये बीमारी कोई ऐसी बड़ी नहीं है। 4 मंथ लास्ट लगते हैं, 6 मंथ उससे भी ज्यादा अगर कोई ज्यादा दिक्कत है ज्यादा तो दिक्कत लास्ट है। ऐसा लगेगा नहीं कि निकल जाऊंगा, बट निकलोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी लगता था यार भैया, मैं क्या बताऊँ, आप सुनने वालों को बता रहा हूँ, मेरे को भी लगता था कभी नहीं निकलूंगा यार, हम्म। कभी भी। मैं ऐसे जंजाल में फंस चुका हूँ, वास्तव में मेरी मानसिक बीमारी है, बट मैं सोचता था कि यार हुई क्यों। लोग पर लेकिन क्या तो है, लोग देखेंगे आप रिकवर हो गए, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि यार ये निकल गया है, पर लेकिन उसने मेहनत कितनी की है इससे बाहर निकलने के लिए, कितनी हाँ खुद भैया, को मेहनत आग में तो, झोंका है। हाँ, इसमें आपको भागना भी पड़ेगा, बहुत मेहनत मेहनत भी करनी करनी है, पड़ेगी। सामने वाला इंसान जो कहेगा आपको उसका 70% तो देना ही पड़ेगा। देना ही 100% दे दो पड़ेगा। तो आप देवता हो, बिल्कुल। 70% तो आपको देना ही पड़ेगा भाई। शुरुआत में आपको भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ था कि ना आप ना, बिल्कुल भरोसा नहीं था मुझे, किसी पर भरोसा नहीं था मुझे, मेरी मौत पर भरोसा था। मेरा माइंड बस एक ही थॉट देता था, मर जा। डिप्रेशन हो गया था ना मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ नहीं जानता था भैया एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, बट मैं तो देख देख के सीखा। हम्म। तो जब पता चला कि मैंने भैया जान कितने रुपए खर्च कर दिए, आपको क्या बताऊं यार भैया, कितने रुपए। मैं आपको हिसाब लेके बैठूं, 4 लाख रुपए का खर्चा था मेरा। अरे बाप रे। जो कहता है ना कि ये बीमारियों की नहीं थे, मेरे खुद के कार्ड था फ्री का। बीमारी तो फ्री थी मेरी, जो जांचें थी। हम्म। अगर जांचों के लगाओगे तो भैया 8-9 लाख पहुंचेंगे। अरे बाप रे। बट मेरे 4 लाख तो उसके बता रहा हूँ जो मतलब सोशल मीडिया पे जो चुतिया बना के लिए गए ना, ये ऐप दूंगा, हाँ 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 सीबीटी कराऊंगा, फलाना कराऊंगा। हाँ। अब जाके हंसी आती है कि सीबीटी करनी किस चीज की थी, जब रूट कॉज ही तेरे को नहीं पता था, रूट कॉज पे काम नहीं हो रहा था, और तू सीबीटी देख रहा, हार्ट अटैक को कैसे रोके, फलाने, वो दिमाग की ब्लीडिंग हो गई है, दिमाग की नस फटी है, मैं उनको देखता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीबीटी तो जब होगी ना, सिम्टम आ रहे हैं तो सीबीटी क्या काम करेगी, सिम्टम को खत्म कर दो, सीबीटी की जरूरत नहीं है। सही बात है। हाँ, तो भैया ऐसे कर करके मैं जंजाल से बाहर निकला हूँ, आपके सहयोग से। वो भगवान ने ही किया है और आपकी मेहनत ने। अब मुझे एक जी बात बिल्कुल। बताइए नीतीश, आप अपने हम्म। व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, एक लास्ट मैसेज जो देना चाहते हैं इन लोगों को? मैं भैया व्यूअर्स को, देखो छोटा सा इंसान हूँ भैया, एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं जब निकल सकता हूँ तो सब निकल सकते हैं, ये बात तो आपको भी पता है, और आप बिल्कुल निकलोगे, बिल्कुल। आप निकलोगे। बट इस बीमारी में आप एक चीज ध्यान रखना भैया, सबसे पहले आपकी बुद्धि मारी जाएगी, आपका दिमाग खत्म हो जाएगा, आप कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहोगे। नहीं रहोगे। बट उस सिचुएशन में भी आपको बस एक ही चीज अपने माइंड को रिवाइज करानी है कि नहीं यार, फलाना नाम जो भी है मेरा, मैं जीतूंगा एक दिन। जो लाइफ है, और ये लाइफ है ना जो आने वाली है, ये पहली लाइफ से बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी अच्छी आपके लिए। रहेगी। बिल्कुल। स्ट्रेस नाम का कोई काम नहीं रहेगा, आपका माइंड इतना शार्प और इतना हेल्दी हो जाएगा, जो चीज करनी है ना मेरे को वो करूंगा, और जो नहीं करनी है वो नहीं करूंगा। नहीं किसी करूंगा। चीज की लत भी है ना आपको, लत, वो लत भी आप छोड़ दोगे। छोड़ दोगे। वही तो भगवान जो आपका है माइंड वो इतना हमें मजबूत, प्रॉब्लम इसीलिए देता है ताकि हमें वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ाना चाहता है। अगर तो नहीं आगे बढ़ना एक, है तो भगवान तकलीफ नहीं देता। देखो आप कई बारी बिल्कुल, जो रोड पे सोते हैं उनको तकलीफ नहीं देते, कोई बीमारी नहीं देते, वो लोग खुश रहते हाँ हैं, हाँ, खाते हैं, सो जाते हैं। पर जिनको आगे बढ़ना होता है ना, तो फिर भगवान उन्हें तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल जो भैया, बंदा उस बिल्कुल तकलीफ से लड़कर बाहर निकलता है, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। बिल्कुल भैया, कुछ भी कर सकता है। मुझे डेथ नाम से इतना डर लगने लग गया था कि मैं मरने से क्यों डर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मैं हॉस्पिटल नहीं जाता था, घर से बाहर नहीं निकल रहा। किसी को कोई भी बीमारी हुई वो मेरे को हुई है, मेरे को ये माइंड देता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब भैया मैं देखो डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे जैसी सिचुएशन शायद मैं सब इस बीमारी में ऐसा लगता है कि मेरी ही सबसे बुरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरी और ज्यादा गंदी थी, बहुत ज्यादा गंदी थी, आपको तो पता है। मुझे तो पता मैं ही है। क्या रोना रहा हूँ, या मैं तो दिन भर रोता था आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक ही बात कहूंगा भाई, इस टाइम पे ना तो आपका दिमाग आपका साथ देगा, ना आपका माइंड देगा, ना आपकी बॉडी आपका साथ, कोई आपका साथ नहीं देगा। कोई आपका नहीं साथ अंदर से एक आवाज आएगी छोटी सी कि मैं हम्म। जीतूंगा, उसी आवाज पे आपको बुलंद रखनी है। बिल्कुल। और मतलब अपने मान समय को लीजिए निकालना है। आपके कहने का मतलब ये है कि 100%
आपकी बॉडी आपके खिलाफ लड़ रही है, लेकिन उसमें जो 100% में सिर्फ 1% है, आपको वो उस पे वो ध्यान भी देना नहीं है। है, 0.01% हाँ, है वो, वही, जो बिल्कुल भी है, वो फीलिंग जबरदस्ती लानी पड़ेगी, वो आएगी भी नहीं। आएगी भी नहीं, वो लानी पड़ेगी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो लानी पड़ेगी कि निकलना है यार, निकलूंगा, एक दिन लाइफ जीऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मानता हूँ उसके 1 सेकंड बाद ही आपको ऐसा लगेगा नहीं, हम्म खत्म नहीं होने वाला, हम्म, बट फिर भी मैं गारंटी देता हूँ आप सब निकलोगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल आप आपके सारे चीज खिलाफ हो जाएंगे, आपके हाथ पैर आपके सब खिलाफ होंगे आपके। आप अपने आप को इतना अधूरा महसूस करोगे कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। सोते रहोगे, दिन भर रहोगे, रात भर रहोगे, बट एक दिन ऐसा जरूर आएगा मेरे भाइयों कि आप सब निकलोगे इस चीज से। विक्की भाई जैसे का एक कोई सपोर्ट लो, क्यों इस बीमारी में फंसे पड़े हो, क्यों समय खराब कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो यही कहना है भैया, हर कोई निकलता है। जब मैंने दुनिया ने 20 पैनिक अटैक झेले होंगे, मैंने 9 मंथ लगातार पैनिक अटैक झेले हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। बिल्कुल सही बात है, कोई भी मैंने पल देखा है, ऐसा नहीं आपकी था जो तकलीफ पैनिक देखी है अटैक। मैंने। हाँ, आपको तो पता है भैया। हम्म। बट आज मैं इतना मजबूत हूँ कि वही पहले जैसा था, और उससे भी बहुत दूना निकल के आया हूँ रफ्तार में। चलो बहुत बढ़िया। तो हाँ, आज आप आज भी वही शेर है, वही शेर रहेगा, हमेशा हमेशा बस जो जो मैंने हमेशा बताया उसे रहेगा। अच्छे से फॉलो करना है पूरे जिंदगी भर हाँ तक, ठीक है। हाँ हाँ, जो बस एक चीज मैंने इम्पोर्टेंट बताई है उस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है नितेश। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आपसे हमेशा सदा रहेगी भैया। आप मेरी मतलब जिंदगी बन के आए हो, आपने जिंदगी दी है, तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं, एहसान की बात नहीं है, बस लेकिन जो भी बताया गया है आपको वो अच्छे से फॉलो कीजिएगा बस, ठीक है। बिल्कुल कनेक्ट में रहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा हम रहेंगे, ठीक है हाँ नितेश। भैया, चलिए, और आप बताइए। ध्यान दीजिए अपने पे, और कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज आप कमेंट में भी लोगों की मदद करते जाइएगा, कोई अगर ना सवाल ना, आपसे बिल्कुल पूछता है तो, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मदद करूंगा, जी बिल्कुल जी। मदद करूंगा। चलिए फिर मिलते ठीक हैं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है नितेश। ठीक है भैया, ओके, चलिए ठीक है, ध्यान रखिए। नमस्कार भैया। जी नमस्ते। ठीक है।